किताबें पढ़ने से और बहुत फ़ायदे हैं इसके, बहुत फ़ायदे हैं तो इसके। आपने क्यों मैट्रिक फेल कर दिया हैं? जी जी, ये काम अच्छा है, ये किताबें पढ़नी अच्छी है। किताबें पढ़नी अच्छी है। जी बेटा, बात सुनो, ये चांद पे जाने का अब यही तरीका रह गया। भाई इंडिया चांद पे चढ़ गया इसलिए हम भी चांद पे चढ़ रहे। जी इंडिया चांद पे चढ़ गया इसलिए हम भी चांद पे चढ़ रहे। मैं सो रहा था कि अचानक मैंने शोर सा सुना। मैं घबराया, आवाज कहाँ से आ रही है? इधर उधर देखा, आवाज जूतों की अलमारी से आ रही थी। डरते डरते मैंने अलमारी खोली। क्या देखता हुआ कि मेरा नया जूता मेरे पुराने जूते के साथ लड़ाई कर रहा। स्कूल में ब्लेंडेड लर्निंग एजुकेशन है सर एज अ टीचर आई एम टीचर्स के अगर से हम देखा जाए तो टीचर्स को भी ट्रेन टीचर्स हाउ दे कैन यूज दिस करिकुलम इन देयर डेली क्लास. दिस करिकुलम इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन दिस के वी हैव डेवलप्ड आवर ओन तो ये बच्चों को मेरी हेल्प कर रहा होगा. इसमें अगर आप ये देखेंगे कि हम एक जो है न्यू स्टूडेंट को हम किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, हम सेट पिन का ना हम हेल्प कर रहे हैं. इसमें होता क्या है सेट पिन में, द सिंपलेस्ट साउंड है ना जो स्टूडेंट के लिए, न्यू बच्चे के लिए, वो है एस है. तो का साउंड और सेट पिन की जो हेल्प लेते हैं जॉलीफोनिक्स की अप्रोच के साथ, तो इससे ज़्यादा वर्ड मेकिंग भी ज़्यादा आती है बच्चे को. अस्सलाम वालेकुम. यहाँ पे जो हमने बुक्स रखी हुई हैं ये बेसिकली डिसलेक्सिया फ्रेंडली बुक्स हैं. हम लोग यहाँ पे जो वो बच्चे जिनको रीडिंग राइटिंग में मसाइल हैं उनके लिए हमने कुछ फ्रेंडली बुक्स बनाई हैं जहाँ पे उन लोगों को इंटरेक्टिव बुक्स हैं, उनके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. कुछ बच्चे जो होते हैं डिसकैल्कुलिया वाले बच्चे होते हैं जिनको नंबर्स में मसला होता है, तो उनको हमने इस तरह से आसान लफ्ज़ों में नंबर्स गेम के थ्रू उनको नंबर सिखाने की या मैथ सिखाने की कोशिश की है. इसी तरीके से कुछ उर्दू की भी बुक्स हैं, फिर इंग्लिश की भी बुक्स हैं. अच्छा, इसके अलावा हम लोग मेन टेक्स्ट बुक्स पे काम कर रहे हैं इंक्लूसिव करिकुलम पे. प्रेप से लेके क्लास 8 तक की हम लोग टेक्स्ट बुक्स डेवलप कर रहे हैं जो इंशाल्लाह 31 दिसंबर को हम लोग लॉन्च कर देंगे. तो हर वो बच्चा जिसको पढ़ाई में किसी भी हवाले से डिफ़िकल्टी है इंशाल्लाह उसको इससे बड़ी फैसिलिटेशन मिलेगी. ये जो आगे बुक्स रखी हुई हैं ये बेसिकली ब्रेल की बुक्स हैं. ये ब्रेल की बुक्स हैं और ये अवेलेबल हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए. इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें अवेलेबल हैं. एक तो यहाँ पे ये तर्जुमे वाला कुरान है. ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा कंप्यूटराइज कुरान रेडी हुआ है पाकिस्तान में,
और ये ब्रेल में नेशनल बुक फाउंडेशन ने डेवलप किया है। हमारा जो स्ट्रैटेजी नेशनल एंडोमेंट स्कॉलरशिप फॉर टैलेंट, हम हायर एजुकेशन के अंदर बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, ख़ासतौर पर उन बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज्ड एरिया के अंदर हैं, डिज़र्विंग बच्चे हैं जो अपनी फाइनेंशियल फीसेस वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते। हम उनको न सिर्फ प्राइवेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियों में बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारा इसके अंदर जो प्रोसेस है वो बहुत सस्टेनेबल मॉडल के साथ चल रहा है। हमारी जो एक्चुअल अमाउंट है वो कैप्ड है और हर साल हम 300 स्कॉलरशिप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। सर पाकिस्तान हमारे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट जिसमें गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट के हमारी इंडेक्स के ऊपर हैं। ओवरऑल हमारा जो टोटल नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप है वो 6000 से एक्सीड कर चुका है और हर साल 300 नए स्कॉलरशिप नर्सिंग में और 300 आर्ट्स में हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, एड अप कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में सर जैसे हमारे पास लाहौर की हम अगर बात कर लेते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 20 स्कॉलरशिप इस करंट प्रोग्राम में हमने दी है जी। और इसके अलावा सर इसके अलावा हमारे जो पार्टनर इंस्टीट्यूट हैं उनकी टोटल नंबर 199 है अक्रॉस पाकिस्तान। तो हर यूनिवर्सिटी को हम 15 से 20 स्लॉट्स देते हैं हर सेमेस्टर में कि 15 से 20 बच्चे डिज़र्विंग बच्चे जिनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर सकती उनको स्कॉलरशिप दें। जी सर, हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने तमाम लिस्ट भी अपडेट कर दी है और नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स भी अपडेट कर दिए हैं और उनके साथ उनके प्रोग्राम्स क्या हैं वो भी अपडेटेड हैं। स्टूडेंट्स के नाम थे लिस्ट में? जी सर, हमारे स्टूडेंट्स के नाम भी उसके अंदर मेंशन है। तो ये हर साल कितना आपका बजट होता है एंडोमेंट का? सर हमारा बेसिकली प्रॉफिट के ऊपर है कि कितना हमारे पास प्रॉफिट आता है। जितना भी प्रॉफिट आ जाता है हम उसको 90% हम इसको स्कॉलरशिप्स के अंदर देते हैं तो सिर्फ 10% उसका जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। तो अगर इस साल की अब अगर बात की है तो हमारे पास अभी करंटली 6 बिलियन का जो है वो एंडोमेंट फ़ंड हमारे पास मौजूद है और करंटली इसका जो प्रॉफिट 22% चल रहा है मार्केट में। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी बेस के ऊपर नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हम निकालेंगे क्योंकि एक्चुअल अमाउंट हम हमेशा कैप रखते हैं। सर लास्ट ईयर हमने 650 स्कॉलरशिप जो स्लॉट्स हमने दी थी जिसमें हमारा जो टोटल अमाउंट है वो 990 मिलियन है। थैंक यू सो मच। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਸੂਫੀ ਐਂਡ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਤੱਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਾਮਾਇਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਕੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਚੜਾ ਕੁੱਬਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਰਜਮਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਖਾਸ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ, ਰੋਮਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। 7 ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ, मियाँ मोहम्मद बख्श, वारिस शाह, बाबा फरीद शकरगंज, सुल्तान बाहू और शाह हुसैन। अच्छा, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਮੰਡਰੇਲਾ ਔਰ ਰੈੱਡ ਸ਼ੂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਰਦੂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਖਾਣ, ਇਹ 50-50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਪਲ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਬੁੱਕਸ। ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ, 50 ਈਚ ਬੁੱਕ। ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहम्मद खालिद, मैं प्रिंसिपल हूँ इस्लामाबाद मॉडल पोस्ट कॉलेज चेट का। हमने ये स्टॉल लगाया क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी है उसकी कंट्रीब्यूशन ये है कि हमारे अरशद इकबाल वानी साहब है, पीछे जो जितनी वीडियो चल रही है इन्होंने खुद जाके बनाई, वाकई पाकिस्तान के उन इलाकों को जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया था। प्लस हमारा जो आज का टारगेट ऑडियंस है वो छोटे स्कूल के बच्चे थे। हमने उनसे क्वेश्चन पूछे, बच्चों को बताया कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, कौन कौन से फील्ड्स आते हैं और उसके बारे में नो हाउ बच्चों को दिए गए ताकि बच्चे समझें इसमें कि ये क्लाइमेट चेंज ये चीज़ कहलाती है। उनका प्रैक्टिकली हमने मॉडल रखे, यहाँ पे मॉडल से बच्चों को दिखाया गया। उसके अलावा हमने बताया कि हमारे कॉलेज के जो डिपार्टमेंट ज्योग्राफी है इनमें प्रोफेसर इकबाल वानी साहब ने पाकिस्तान की 1500 ऐसी साइट्स को एक्सप्लोर किया है जो आज तक एक्सप्लोर ही नहीं की गई हैं। डॉक्टर अरशद इकबाल, उसके बाद हमारे डॉक्टर अदनान नाज़िर साहब की PhD जो है वो
क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। हमारे जावेद साहब चेयरमैन डिपार्टमेंट हमारी ज्योग्राफी के हैं, इनके ये बुक्स के राइटर हैं 6, 7 और 8 के। तो लिहाजा हम लोगों ने स्कूल के लिए, पाकिस्तान के लिए, तमाम लोगों के लिए हमने वो तमाम चीज़ जिनके लोगों को अवेयरनेस थी, हमने उसके लिए ये स्टॉल लगाया है और हमें बहुत अच्छा आउटपुट मिला है। यहाँ पर बहुत दुनिया आई है, इससे बच्चे शामिल थे, टीचर शामिल थे और पेरेंट्स शामिल थे। इससे बहुत बच्चों ने हमें इनक्रेज किया। हम लोग हुए हैं कि क्लाइमेट बहुत पाकिस्तान का हॉट टॉपिक है, बल्कि वर्ल्ड का हॉट टॉपिक है और इससे बहुत अच्छा लोग बेनिफिट हुआ है। My name is Manzila Maqsood. I am the founder of Oxbridge Innovative Solutions. हम लोगों ने एक ईजादगाह इस्टेब्लिश की है IMCG 84 में स्कूल के अंदर, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए बनाई गई है। एक ऐसी इनफॉर्मल स्पेस है जहाँ पे बच्चियाँ जो भी स्कूल में सीखती हैं, उसके बाद जब इधर आती हैं, दे गेट टू मेक वट एवर दे वॉन्ट टू मेक, वट एवर दे वॉन्ट टू क्रिएट। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एन ईजादगाह, एन इन्वेंशन स्पेस। और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं जी। यस, सो वीव गॉट मल्टीपल कैटेगरीज। एक हमारे पास 3D मॉडलिंग एंड प्रिंटिंग है, वो 3D प्रिंटर हमारा पड़ा हुआ है। या और हमारे पास वर्चुअल रियलिटी है, हमारे पास रोबोटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिमुलेशंस हैं। बच्चे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से इन सारे इक्विपमेंट्स को लेके वट एवर दे वांट टू मेक, दे गेट टू मेक दीज थिंग्स। आपका कहाँ पे ये कवरेज किधर होगी? आप मुझे बताएं, अपने कोर्स के अलावा आप कितनी किताबें पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। पढ़ता रीडिंग नहीं करते आप लोग घर में अपने कोर्स की किताबों के अलावा? अच्छा, मुझे यहाँ बताएं, जितने लोग यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा कितनी और बुक्स खरीदी हैं? हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा, इसका मतलब nobody is buying books। नहीं, आप लोग तो माशाल्लाह बड़े लोग हैं ना, तो आप लोगों को तो अगर आप हाथ नहीं भी खड़ा करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हो। देखो बेटा, मैं अब आपको बात बताऊं कि आपको जब एक फिक्शन एक चीज़ होती है और एक नॉन फिक्शन चीज़ होती है, समझते हैं फिक्शन नॉन फिक्शन क्या होता है? अच्छा, कोई खड़ा होकर मुझे बता दे। नेशनल बुक फाउंडेशन आपको 10 बुक्स चिल्ड्रन की मैं आपको फ्री दूंगा। कोई भी आप इधर खड़े हो गए, इनको माइक देंगे। प्लीज माइक देंगे। फिक्शन नॉन फिक्शन। जल्दी दें। फिक्शन मीन्स के रियलिटी से, जो हमारी असली रियलिटी है उससे कोई और ये लोग सेपरेट रियलिटी जो बनाते हैं वो फिक्शन होती है। जैसे हैरी पॉटर जो है फॉर एग्जांपल, वो एक फिक्शनल बुक्स हैं, फिक्शनल बुक सीरीज और फिक्शनल मूवीज हैं। और रियल बुक्स होती हैं जो किसी की लाइफ स्टोरी या किसी इवेंट के ऊपर बेस की जाती है। नॉन फिक्शन ये होती हैं। बेटा, ये सेशन खत्म हो गया, इधर देखिए मेरी तरफ। जब सेशन खत्म होगा, बाय नेशनल बुक फाउंडेशन का स्टॉल लगा, आई गो पर्सनली ओवर देयर एंड आई गिव यू 10 बुक्स ओवर देयर। ठीक है ना?
और आप अपनी चॉइस की पिकअप कीजिएगा किताबें, ठीक है ना। अब देखो ये क्या नाम है? खलील अहमद। क्या करते हैं? ये आइसक्रीम में काम करता हूँ, उमर आइसक्रीम बेचता हूँ। किताबें पढ़ने से और बहुत फ़ायदे हैं इसके, बहुत फ़ायदे हैं इसके, हर बंदा पढ़ रहा है। किताबें पढ़ने के मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, आपको पता ही है। ये उर्दू जो किताबें हैं, उर्दू पढ़ने की, इनके में जो शरत उलूम है, मुतालिया वगैरह हो गया, साइंस हो गई, फिज़िक्स हो गई, जियोग्राफी हो गई, इनके सब जो है ना पढ़ने से आप जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं इनके। तो आपने क्यों मैट्रिक फेल कर दिया? बस हम देहात में रहते थे, हमारा जो स्कूल था ना उसी वजह से। तो ये किताबें आपको अभी आपने देखी है किस किस्म की किताबें अंदर? अंदर में गया नहीं हूँ सर। ये पैकेट हो रहा है कि 50 के बड़े खत्म हो गए। बेटा क्या हाल है तुम्हारे? शुक्र अल्लाह का, ठीक हो? ठीक हो जी। ये क्या हो रहा है, पता है कुछ? नहीं। हाँ ये ले भाई। और इतना कारोबार कर रहे हो, ये फंक्शन क्या है बताओ ना। किताबें क्या है? किताबें का। किताबें क्या होता है? बुक्स। बुक देखी है तुमने कभी? जी। कितना बड़ा है? 3 क्लास है। 3 क्लासें पढ़ी हैं? जी। तो फिर ये किताबों का इतना बड़ा फंक्शन क्यों हो रहा है? ये सरकारी है। सरकारी है? जी। तो आखिरी बार कब किताब पढ़ी तुमने? आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी? ये ग्रामर और इंग्लिश, उर्दू और मैथ। कितने साल पहले? आज से मेरे ख्याल 6 साल पहले। 6 साल पहले। जी। तो इन्हें देख के कुछ महसूस होता है? जी। क्या? पढ़ाई। क्या क्या महसूस होता है? कुछ आज भी। तुम पापड़ बेच रहे हो? जी। हैं? जी जी। ये काम अच्छा है, ये किताबें पढ़नी अच्छी है? किताबें पढ़नी अच्छी है। हाँ? किताबें पढ़नी अच्छी है। तो आपने किताबें नहीं पढ़ी, पापड़ बेच रहे हैं? जी। हाँ जी। जी बेटा, आपने क्या सीखा है पापड़ वाले से? बताएं, पापड़ वाले हैं? पापड़ वाले से क्या क्या सीखा आपने पापड़ वाले से? यही कि तालीम हासिल करनी चाहिए, जो है ना, पापड़ बेचने से अच्छा कि बंदा तालीम हासिल कर ले तो अच्छे किसी इदारे में कोई जॉब, नौकरी वगैरह, बिजनेस बंदा कर लेता है। अगर किताबें नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या ये वाले पापड़ बेचेंगे? फिर यही हम भी जो है ना छल्ली लगाएंगे, आइसक्रीम वगैरह का ठिया लगाएंगे, फिर यही कुछ होता है। पापड़ बेचेंगे? हाँ बस पापड़ बेचेंगे। ये नसीब की बात होती है, तालीम पे नहीं आती। हमें इससे ये सबक मिलता है कि हम हलाल कमाएं और तालीम हासिल करें। तालीम इसलिए हासिल करें ताकि हम अच्छे इंसान बने। काम चाहे जो मर्जी रेडी लगाएं, कबाड़ बेचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तालीम जो है ना वो इंसानियत के लिए सीखी जाती है, ये जो है बाकी पैसा कमाने के लिए होता है। हम गवर्नमेंट के ठीक है स्टूडेंट हैं, हम कुछ खुद जो है ना कोई कारोबार करते हैं, ठीक है, और हम सुबह के वक्त तालीम हासिल करते हैं, कॉलेज जाते हैं, और शाम के वक्त हम भी कोई ना कोई काम काज करते हैं। जी, ये जो होता है ये पैसा कमाने के लिए होता है, कारोबार, बिजनेस वगैरह। जी, बाकी तालीम इंसानियत के लिए होती है। जी बच्चे, जी फिर क्या सीखा आपने? हमने बस यही सीखा है कि आज के बाद अगर कोई अभी भी पढ़ाई का मौका दे तो पढ़ेंगे। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी अभी हो गई 18 साल। 50 का एक है। 50 का एक है।
आराम से गिर जाएगा ये, मुझे पता है। ना जाए ना जाए। जी बेटा बात सुनो, ये चांद पे जाने का अब यही तरीका रह गया। बस अब यही रह गया। इंडिया चांद पे चढ़ गई इसलिए हम भी चांद पे चढ़ रहे। जी इंडिया चांद पे चढ़ गई इसलिए हम भी चांद पे चढ़ रहे। H9 कॉलेज यहाँ पर अभी चढ़ रहा था। अच्छा, बस अब यही तरीका। और कोई तरीका नहीं है चांद पे जाने का? पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया अंकल। हैं? पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। अच्छा, तो ये किताबें वगैरह पढ़ी हैं आपको, खरीदी हैं आपने? हाँ इधर से 2 खरीदी हैं। हैं? खरीदी हैं 1-2 एक। कौन सी, क्या नाम है किताबों का? एक तो एक परिजात थी और एक तो गुड नहीं एक गुड गर्ल थी। गुड गर्ल नहीं 2। अच्छा जी। परिजात नावल लिया है? हाँ वही लिया। वो जो टीवी ड्रामे वाला है? हाँ जी जी। अच्छा अच्छा। इश्क जात किताब, परिजात नहीं थी। हैं? इश्क जात किताब थी। अच्छा, जिसको बड़ा पता है। नाम भी नहीं पता किसको? किताबें पढ़ते हैं वैसे आप? किताब का नाम था ना इश्क जात। अच्छा, नहीं हमें इनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें जो फर्स्ट ईयर की पढ़ रहे हैं ये चढ़ेगा भी। हैं? अब ये चढ़ेगा 2। चले आप भी चांद पे चढ़ जाएं, देखना कहीं सूरज पे ना चढ़ जाना आगे। छलांग मारेंगे, पकड़ेंगे सूरज को।